हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे राइमर्टिमान रिएक्शन में। अब राइमर्टिमान रिएक्शन भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फॉर्माइलेशन, सेकंड होती है कार्बोक्सिलेशन। यहाँ हम जानेंगे पहले फॉर्माइलेशन यानी कि फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से कंप्लीट होती है। डेफिनेशन, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ध्यान से सुनेंगे बिना स्किप किए। यदि आपने स्किप किया तो फिर उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, यदि आप 12th में हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या बीएससी में हो, या बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो ध्यान से समझना और पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड रिएक्शन। सुनेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से, साथ में रिएक्शन के साथ में बोलूंगा मैं डेफिनेशन, ध्यान से सुनते रहना। जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर कराई जाती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के मिश्रण का निर्माण होता है। इसे हम राइमर्टिमान फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया, राइमर्टिमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे हम फिनोल। व्हेन फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट 333 केल्विन टेम्परेचर, देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर्टिमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ओके, यहां लिख देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, ये तो है रिएक्शन। अब देखते हैं मैकेनिज्म। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें मुख्य उत्पाद क्या बना, तो ये भी बता देता हूं, नहीं परेशान होंगे। और तो क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद, और पैरा क्या बनता है, अल्प उत्पाद। क्या बनेगा, अल्प उत्पाद। ओके, चलिए देखते हैं आगे। क्रियाविधि, हमारे पास में क्या है, बेस, और क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट टू ईच अदर, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ से ये H+ लेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पर क्यों जाता है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन किस ओर शिफ्ट होंगे, क्लोरीन की ओर। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर आएंगे, कार्बन की ओर। तो यहाँ से H+ क्या हो जाएगा बाहर, Cl। देखिए क्लोरीन पर, सॉरी कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, एक हाइड्रोजन का आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। प्लस में क्या बना, H2O। ओके, आप चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, किधर, एरो के नीचे माइनस करके। अब हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2। ये दोनों के दोनों किसके साथ चले गए, क्लोरीन के साथ में, और क्लोरीन क्लोराइड के रूप में क्या हो गया, बाहर। ठीक है, क्या बना, Cl, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर एक इलेक्ट्रॉन गया भी, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे के ऐसे। तो सुनिए, इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ ही देखना, यहाँ से काउंट नहीं करना। ओसे लुईस सिद्धांत के अकॉर्डिंग काउंट मत करो, मैं बता रहा हूँ ऐसे काउंट करो। 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 है ना। यहाँ कितने हो गए, 5। एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 है ना। तो 4 में क्या रहेगा, ये न्यूट्रल, उदासीन। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, वो क्या बना, डाई क्लोरोकार्बिन। क्या है ये, डाई
क्लोरो डाइक्लोरोकार्बिन। और ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या होती है सर? ये होता है इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। अब क्या होगा? डाइक्लोरोकार्बिन के संयोजकता कोष में, वैलेंस सेल में, या हम कहें कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताइए? 4 और 2 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होगी, ये जाएगा यहाँ से यहाँ पर, क्या बन जाएगा? H2, और ये डबल बॉन्ड और आ गया नेगेटिव चार्ज। यदि यहाँ पर Na है तो Na कहाँ चिपक जाएगा? O के साथ में सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन निर्माण कर लेगा। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? ये बात इंपॉर्टेंट है। कौन आएगा? डाइक्लोरोकार्बिन। कौन आएगी? डाइक्लोरोकार्बिन। कहाँ पर अटैक करेगी? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, यहाँ पर। ये डाइक्लोरोकार्बिन कहाँ अटैक करेगी? इसे ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? इस कार्बन के वैलेंस सेल में, संयोजकता कोष में। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन से कहाँ जाएंगे? इस इप्सो पोजीशन पर। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये Cl Cl, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे? और नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन आया तो 3 दिखाओ यहाँ पर। नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो आया है वो क्या बना रहा है? बॉन्ड। ओके, यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O, ये डबल सिंगल। ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? ये sp3 संकरित, sp3 हाइब्रिड। तो ये क्या होगा? यहां से जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। ठीक है, ओके। तो क्या होगा? एक बार H प्लस निकला, या हम ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, टोटोमेरिज। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल सिंगल, डबल OH, Cl Cl नेगेटिव चार्ज। जैसा कि आपको पता है H प्लस आएगा, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? अभिक्रिया मिक्सचर से, अभिक्रिया मिश्रण से। ये चला जाएगा यहाँ पर। क्या बना? ध्यान से देखना, इधर मेरा ध्यान बोर्ड पर है, रिएक्शन को कंप्लीट करने में आपका ध्यान रिएक्शन को कंप्लीट समझने में रहना चाहिए। अब क्या होगा? हमारे पास में क्या है? बेस। बेस कौन सा है? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर बेस है तो इसका मतलब है कि OH नेगेटिव का आक्रमण होगा। फिर कहाँ होगा? कहाँ होगा? क्यों होगा? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या है? कार्बन से अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर। फिर से पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरे के कारण भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। तो ये अटैक करेगा, अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी। ऐसा इम्पॉसिबल। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ में क्लोरीन को क्लोराइड के रूप में बाहर कर देगा। और क्या बना देगा? क्या बना देगा? देखिए इधर, जिनको वाकई में केमिस्ट्री सीखनी है ना, वो ध्यान देकर पढ़ रहे हैं। OH, और यहाँ पर क्या है? CHClOH। हमें पता है कि फिर से क्लोरीन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगी, किस रूप में बाहर होगी? क्लोराइड के रूप में बाहर होगी। हमें पता है कि यहाँ से ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस या नो? है। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर,
ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH बंद के इलेक्ट्रॉन किस ओर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, H+ भी बाहर हो रहा है, बट पहले कौन बाहर हो रहा है, Cl-। ऐसा बुक में मेंशन नहीं है पहले कौन सा बाहर हो रहा है, पर हमें पता है कि कौन सा बाहर होगा, Cl- पहले बाहर होगा। और बनेगा क्या, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, OH C डबल बॉन्ड O। देखो एक बॉन्ड तो पहले से एक और बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H। नाम क्या है इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इट इज मेजर प्रोडक्ट, क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, बट है लेस स्टेबल। क्या है, लेस स्टेबल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और बढ़िया तरीके से याद भी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक आप इसको अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज कर लें ताकि परमानेंट याद हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में।